कहानी है चुंगलपुर के एक खूबसूरत गांव की। है तो ये गांव बैरून में आबाद, लेकिन अल्लाह ताला की तमाम नेमतें इस गांव के लोगों को मुयस्सर हैं। गांव के बीचों बीच एक किसान का घर आपको वाजे वाजे दिख रहा है, जिसे खूबसूरत पेड़ों ने अपनी लपेट में ले रखा है। तो आप समझ गए होंगे ये कहानी है एक किसान और उसके बेटों की। ये वही कहानी है जिसे आप बचपन में किताबों में पढ़ते आए हैं। ये बेचारा किसान अपनी जवानी में बहुत मेहनती और जफाकश इंसान था। उसने अपनी मेहनत मजदूरी से अपना आशियाना यानी घर बनवाया। 60 साल की उम्र में उसकी बीवी वफात पा गई और माँ की कमी और बूढ़े बाप की कम तवज्जो की वजह से शायद उसके बेटे काफी शरारती और झगड़ालू बन गए थे। वो छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना देते और हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। चूँकि किसान बेहद बूढ़ा हो चुका था और वो अपने बेटों को सबक सिखाना चाहता था कि वो मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का बाजू बने। तो ये कहानी होती है कुछ यूं शुरू। चिड़ी उड़ी उड़ गई, लाली उड़ी उड़ गई, कांव उड़ा उड़ गया, मरियम नवाज उड़ी उड़ गई। मरियम नवाज उड़ती है, मरियम नवाज उड़ती है। फिर साला संगदा कम न मेरा सहारा बने न अपने पेट की सोचते। रोग ला दिया मुझे तो। हाय अल्लाह तेरा ही आसरा है, इनको हिदायत दे। अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अब्बा जी कैसे हो? गुजारा है बच्चा, अल्लाह का शुक्र है बस। क्यों तबीयत ठीक नहीं है क्या मेरे अब्बू की? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तबीयत ठीक हो या ना हो? अच्छा तबीयत ठीक हो या ना हो, मैं अब खेतों का चक्कर लगाने जा रहा हूँ। ठीक है पड़े रहो यहीं। जाओ जाओ। ये मेरे दरख्त किसने काट लिए? आज मैं इनसे पूछता हूँ। लगता है मेरे इस छोटे भाई का काम है। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं इसका तलवार से कत्ल कर दूंगा। आज मैं इसका कत्ल कर दूंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे दरख्तों को हाथ लगाने की? खड़ा हो जा। तूने मेरे दरख्त काटे क्यों? मैंने कब काटे? कल तूने मेरे दरख्तों को हाथ लगाया है, आज मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। अरे भाई आप पागल तो नहीं होगे? मैंने आपके आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तुमने मेरे दरख्तों का काट छांट किया, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मेरी बात सुन लो तुम। ये मैंने कुछ नहीं किया। अब भिड़दा खड़ा नहीं भज जावी। पागल हो गया? मैंने आपके दरख्त नहीं काटे। मैं पागल नहीं हो गया, तेरा दिमाग खराब है। आज तेरा सर कलम कर तेरा दिमाग खराब है। बड़े भाई को तड़ी देता है तू? रुक जाओ, क्या मसला है यार? देख अब्बा, अब तू बूढ़ा हो चुका है, लेकिन इसका दिमाग और खराब हो गया है। इसने मेरे दरख्त काट कर अपनी बकरियों को फेंक दिए इसने। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे हम एक ही माँ के बेटे क्यों नहीं है। आज मैं इससे इंतकाम लेकर रहूंगा, इसका सर कलम कर दूंगा। बीच में मत आना तू, सुन ले बूढ़े बाप। अब्बा ये झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं दरख्त काटे इसके। मैं झूठ नहीं बोल रहा। रुको बेटा, तुम दोनों चलो मेरे साथ, मेरी बात सुनो। बैठ मार इधर। बेटा तुम दोनों जाओ, लकड़ियों का एक गट्ठा बना कर लाओ, जल्दी जाओ। लाते हैं अभी। ये लो अब्बा, क्या करना है आप इसका? बेटा रखो इसे। अब तुम इसे तोड़ो, इस गट्ठे को। बुढ़ा पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे तोड़े हम इन्हें? तोड़ो तो सही, देखते हैं तुम्हारे पास कितना जोर है। नहीं टूटा?
अब तुम तोड़ो इसको। तुमसे भी नहीं टूटा। अब इस गट्ठे को खोल दो। एक एक करके तोड़ो इनको। ओए, एक एक तो टूट गई है। तो देखो बेटा, ये गट्ठा जब सब लकड़ियां इकट्ठी थी तुम नहीं तोड़ सके दोनों। खोल के एक एक करके तुमने तोड़ दी तो ये टूट गई। तो यही मिसाल आप दोनों के लिए है। जब तुम इकट्ठे रहोगे तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकेगा, न तुम्हारे साथ लड़ेगा। तुम्हारा रोब व दबदबा बहुत ज्यादा होगा। और अगर इन लकड़ियों की तरह अलग अलग बिखर गए तो ये लकड़ियों की तरह तुमको तोड़ देंगे सारे बंदे। मतलब जो भी तुमसे झगड़ेगा तुम अकेला तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर दोनों इकट्ठे रहोगे तो इन लकड़ियों की तरह मजबूत रहोगे, गट्ठे की तरह। अब्बा जी आप ठीक कह रहे हैं, आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे, दोनों भाई इत्तेफाक से रहेंगे। हमें माफ कर दो अब्बा जी। जीते रहो बच्चा, जीते रहो।